बाबा की 27/11 का महावाक्य है। आजकल बाबा रोज हमें धारणाओं पर ही इशारा देते हैं। कल भी कितनी बाबा ने धारणा युक्त बातें बताए कि जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मण संसार की समाचार या बाह्यत समाचार सुनने के लिए कईयों का बहुत इंटरेस्ट होती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये बाह्यत बातें या बाहर संसार के समाचार आपको नहीं सुनना चाहिए। उसमें क्या होता, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा उससे हमारी व्यर्थ में हम चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालत चलता रहे। बाबा हमें क्या क्या देता है उसकी ख्यालत रॉयल चलना चाहिए। प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन से बच्चे हैं जो बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, कईयों के संस्कार होते लून पानी होने की। थोड़ी सी बात कुछ हो गई, बोलना बंद कर देते हैं और दूसरों की कमी और अपनी विशेषताओं को देखते हैं। तो बाबा ने कहा हर आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता है और उन्हें अहंकार भी आ जाता है, मिथ्या अहंकार आ जाता है। हम बहुत ज्ञानी है, हमारे जैसा तो कोई नहीं है, हमारे में बहुत विशेषताएं हैं, यानी मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि उन बच्चों के अंदर वो बाबा के डायरेक्शन को अमल में नहीं ला सकते। आज भी बाबा ने कहा बच्चों में खारेपन की संस्कार नहीं होनी चाहिए। आज भी बाबा की मुरली बहुत धारणा युक्त है। सार है मीठे बच्चे, हद के संसार की बाह्यत बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मीठे बच्चे, हद के संसार की बाह्यत बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालत चलते रहे। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। उत्तर है जो अंतर्मुखी है। कौन से बच्चे जो अंतर्मुखी है, अपना सो नहीं है। अपना सो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें मिथ्या अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो। कल भी बाबा ने कहा था, अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो,
तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में तो नहीं बैठे ना। बच्चों को यह फकूर है कि हम श्रीमत पर अपना फरिश्तान बना रहे हैं। क्या फकूर है? हम श्रीमत पर अपना फरिश्तान बना रहे हैं। अपना उमंग खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब बाह्यत बातें निकल जानी चाहिए। कीचड़ पट्टी की बाह्यत बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है ना, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के साथ साथ रॉयल हॉस्टल भी होनी चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालत होनी चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालत रहते कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराए, जिससे फिर ये विश्व का मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था। राजाई भी कितनी ऊंची थी। तुम्हारे हद के संस्कार की कीचड़ पट्टी की बातों में बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इधर उधर की बाह्यत बातों में बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालत नहीं होनी चाहिए। कमेटियाँ आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु कमेटी में ना ग्रुप बनाते हैं ताकि सब चीज़ सही चल सके, परंतु बाबा ने कहा परंतु योग बल नहीं है। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे, हम यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ लेंगे। बाप के साथ लभी नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और होता कुछ और किया। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाबा कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं ना, यह करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जावे, तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते हैं। बाहर का सो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुक्त रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जाट लोग होते। तो बाबा ने कहा थोड़े से पैसा है तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल है। माया समझने ही नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं, उनमें ही बड़ा खुश हो जाते हैं।
बाबा रात दिन यही ख्यालत चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़ सके। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम तो बादशाह हैं। फिर नशा पूरा न होने से वैसे को वैसे ही बन जाते हैं। अब यह तो रूहानी नशा है ना, वो तो शराब की नशा, और बाबा कौन सा नशा चढ़ाते? रूहानी नशा। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते, बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी बहुत आ जाता है। माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, बात मत पूछ। अहंकार आ जाता है ना, तो क्या करते, ऐसी ऐसी बात बनाते, पूछिए मत। बाबा समझते हैं। बाबा क्या समझे मनोज भाई? ऐसी ऐसी बातें बनाते तो बाबा क्या समझेगा विजय भाई? हाँ, बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लव मैरिज हुई ना। किससे लव मैरिज हुई? तो बाबा ने कहा लव मैरिज में कितना प्यार होता है जब तक दूर है ना। तो बाबा ने कहा यह तो पतियों का पति है। हाँ, लव थोड़ी एकदम से घर बिठा के करते क्या उसको। बाबा का प्यार अलग है, वो तो बाबा कहाँ बैठे बाबा के साथ, लेकिन बाबा को एग्जाम्पल दिया है। पहले ज़माने में तो फिर भी था, वर्तमान अवस्था देखते हैं ना कैसे। तो बाबा ने कहा कि लव मैरिज में कितना प्यार होता है, ये तो पतियों का पति है ना। सो भी कितनों की लव मैरिज एक के साथ होती, बाबा के साथ सबका क्या है, लव मैरिज ही तो है ना। लव मैरिज में बाबा ने एक थोड़ी होती है, सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हुई है, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, तो खुशी की बात है ना। अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं, पर इन द्वारा ब्रह्मा बाबा तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ा नहीं है जितना बाबा रोज नशा चढ़ाते, उतना चढ़ता नहीं है। होना तो जरूर है, गायन भी अतीन्द्र सुख गोप गोपियों से पूछो। कल बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, जो गोप गोपी उनका निशानी क्या होगी, अपने देह के शुद्ध बुद्ध भूल जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छी छी है, जैसे बहुत छी छी कीचड़े में बैठे हैं। इन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुवेनेट करते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य ग्लास चेंज करते कराते तो कितना खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा पार, समझते हो बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधार लेना चाहिए। भगवान के बने हैं तो अपने को कितने जल्दी सुधार लेना चाहिए। रात दिन यही खुशी रहे, यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है,
रात दिन इसी ख्यालत में रहना होता है। जो अच्छी रीति समझते पहचानते हैं वह जैसे उड़ने लग जाते। अभी नहीं, जब शुरू शुरू में हम लोग ज्ञान में आते थे ना, कुछ साल पूर्व भी कितना नशा चढ़ता था, ना घर ना द्वार ना कुछ समय। तो तब लोग क्या कहते, ब्रह्मा कुमारी एकदम माइंड वॉश कर देते, किसी और कोई चिंता नहीं इनको, वही जहाँ देखो वही। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी संगम युग पर हो, बाकी वो सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे कि कीचड़े के किनारे झोपड़ियाँ लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियाँ बनी हुई रहती है। यह तो बेहद की बात है। अभी तुम उनसे निकल कर शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते रहते। मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल आए उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। अरे तुमको बाप मिला, और क्या चाहिए, भगवान मिला, और क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा तुमको बाप मिला, फिर क्या चाहिए। ये नशा जब चढ़े तब तो किसी को समझा सके ना। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? हमारी आत्मा कहाँ बैठी है? भ्रुकुटी में। बाबा ने कहा अभी तुम्हारी आत्मा इस जुग्गी यानी शरीर में बैठी है। शरीर क्या है? जुग्गी है, कोई महल नहीं है, झोपड़ी नहीं है, जुग्गी। अभी बाबा ने कहा ना, जोगी लोग कैसे बैठते हैं, जुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं, गंध में पड़े रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान दुनिया है ना, कीचड़े के किनारे पर आकर बैठे हो ना। विचार करो हमें बाबा कहाँ से निकाले। चलता विचार, दुनिया में करोड़ आत्माएं हैं, कैसे कीचड़े गंदी दुनिया में पड़े, और बाबा ने हमारे में क्या देखा जो हमें उनसे निकाला है। बाप ने गंदे नाले से तुमको निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाबा श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रही हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालत बच्चों को आनी चाहिए। बाह्यात बातों से, इधर उधर की बातों से बचने के लिए बाबा कहता बच्चों को ऐसे ऐसे ख्यालत, रॉयल ख्यालत आनी चाहिए। बाबा बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर तुम गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे, आत्मा कितनी शुद्ध थी, सतयुग भी तो शिवालय है ना। फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों का वो दिमाग ही नहीं। बाबा को तो, ब्रह्मा बाबा को भी तो ख्यालत चलता है ना, तो बच्चों का वो दिमाग नहीं है। बाबा हमको कहाँ से निकालते, बाबा को भी आश्चर्य लगता है, बाबा कहाँ से, गंदा नाली से निकाला, कहाँ से हमें निकाला। तो बाबा ने कहा बच्चों का दिमाग ही नहीं चलता है। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हैबिन था अब हैल बना है। आत्मा की बात है ना, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। शिव बाबा को किस पर तरस पड़ता? आत्मा पर। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर बैठी है। इसीलिए बाप को याद करते हैं, बाबा हमको यहाँ से ले जाओ, यहाँ बैठे तुमको ये ख्यालत चलानी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। क्लब क्लब बनती है, तुम्हारे ख्यालत बड़े आलीशान होनी चाहिए। ख्यालत आज बाबा ने बार बार कहा है,
क्योंकि ख्यालत उल्टा सीधा चलता है ना, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों के ख्यालत बहुत आलीशान होनी चाहिए। अभी वो नशा बच्चों में चढ़ा हुआ नहीं है। नशा हो तो पता नहीं क्या क्या करके दिखावे। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ ही नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं, माया दबा कर बैठी है। तो बाबा समझाते बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। उल्टा नशा समझते हो क्या? मिथ्या अहंकार आ जाता है ना, मैंपन आ जाता है। तो बाबा ने कहा उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। भगवान में ढूंढा है तो हर एक में विशेषताएं है। मैं ही सारी विशेषताएं पूर्ण हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। विशेषताएं है तो कमियां भी है। तो बाबा तो हमारी कमी नहीं देखा ना, विशेषताओं को देख करके अपना बनाया। हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या मदद करते हैं, सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। तो बाबा ने कहा जो कहते हो वही करना है, गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते यह करेंगे और कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, काल आ ही नहीं सकता। वो है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का कोई हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य में अर्थ समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है रावण से। देह अभिमान भी कंगाल करता है, देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल ही पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना हमारे कैसे महल बनेंगे? कहाँ? सतयुग में। अभी तुम संगम पर आगे हो, नंबर बार सुधर रहे हो। बाबा सबको सुधार रहा है, पर सुधरने वाले नंबरवार है। तुम्हारी बाबा ने कहा लायक भी बन रही हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिला है। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ देवी गुण भी चाहिए। बाबा की याद के साथ साथ क्या चाहिए? क्योंकि हमें क्या बनना है? देवता बनना है ना। रॉयल संस्कार चाहिए। मासी का घर थोड़ी है। पुराना संस्कार छोड़े तभी तो नया संस्कार धारण करे, पर उसके लिए मासी का घर थोड़ी है। समझते हैं बाबा तो आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसीलिए तुमको अननोन वॉरियर्स भी कहा जाता है। अननोन वॉरियर्स और कोई होता नहीं, तुम्हारी नाम है ही वॉरियर्स। तो बाबा ने कहा और तो सबको नाम रजिस्टर में है ही, तुम हो अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्हें पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं है। तुम विश्व पर विजय पा रही हो माया को वश करने के लिए। तुम बाबा को याद करते हो, फिर माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य भाग्य स्थापन कर लेते हो। याद के लिए तो युक्तियाँ भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते चलते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। चलते फिरते तुम याद की यात्रा भी करो और ये पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हम क्या थे और बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बताते हैं। कहाँ भी रहते हो याद करो तो जंक उतर जाए। कल्प कल्प युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो आत्मा का मैल भी उतर जाए।
आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, यह सब भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई चीज की दरकार नहीं, पाई का खर्चा भी नहीं है करो तो बहुत सारे, ना करो तो कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा घर बैठे तुम याद करते रहो, कितना सहज है। वो बाबा हमारे बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की याद, फिर गुरु की याद। कायदा तो ऐसे कहता है ना। टीचर को तो जरूर याद करेंगे क्योंकि उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह तो सब होलसेल में दे देते हैं। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना। पहले ज़माने में तो बांध के एक ट्रंक बड़ा बनाते थे और उसमें ताला लगा के वहाँ पहुँचाते थे। तो बाबा ने कहा सो करने की भी दरकार नहीं है। कहा जाता है ना गुप्त दान महापुण्य। शिव बाबा भी तो गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई अहंकार बहुत रहता है। क्या अहंकार रहता है? बाबा ने कहा कोई अहंकार बहुत रहता है कि सब देखा हुआ है। कहते हैं बहुत पुराने, बहुत सब कुछ देखा हुआ है। यह सब गुप्त है। बाबा तुमको विश्व की बादशाही तो दहेज में दे देता है। कितना गुप्त बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाबा कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता भी नहीं पड़ता। अरे यहाँ तो तुम बेगर हो ना, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ। बाबा ने कहा दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महल में अच्छी जड़ीत होगी। फर्क तो जरूर होगा। साहूकार गरीब दास दासी भले सुखी सब होंगे, लेकिन महल में फर्नीचर में सब चीज़ में फर्क जरूर होगा। यह भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है, बच्चों को कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन हो या ब्रह्मा का डायरेक्शन, भाई का हो या बाप का हो, इसमें बहुत मूंझते हैं। किसका है? ये ब्रह्मा दे रहा है, ये शिव बाबा दे रहा है। बाबा क्या कहते? चाहे किसका भी, चाहे ब्रह्मा का हो चाहे शिव बाबा का हो, तो बाप कहते हैं अच्छा हो या बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो। उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो वो सुधार कर लेगा, अभूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं? एकदम जैसे कि बाजू में बैठे। ब्रह्मा के बाजू में शिव बाबा बैठा। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तभी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते मुझे याद करके भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल न सके। बाबा कहता है ब्रह्मा भोजन तो देवताओं के भी नसीब में नहीं है। शिव बाबा की याद में जो भोजन बनाते हो क्या होता? ब्रह्मा भोजन। तो बाबा ने कहा अभी की भोजन की ही गायन है। यह ब्राह्मण लोग भले स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पुजारी है वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है। तो बाबा इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है। अभी यह किसको पता नहीं कि भक्ति क्या चीज़ है। कहते हैं ना ज्ञान भक्ति और वैराग, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है।
ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। फिर रात से वैराग दिन में हो जाते हैं। बाबा कितना क्लियर समझाता है। अभी तुम समझ गए हो, तुमको धक्का खाने की भी धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ ना। सृष्टि का चक्कर जानता भी बाबा ने कहा सृष्टि का चक्कर जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी संगम युग पर गुलगुल बनते हो, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई, बाबा ने कहा दुनिया ही नई बन जाती है, तो बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कल आपका बता देंगे कौन कौन। अभी 21 दिन कल पूरा होगा ना, फिर परसों आपको बाबा के घर से छोटा छोटा ये चलता रहता, तो इनकी उमंग गुस्सा इसी में बच्चों की तरफ बड़ी रहती है। नहीं तो फिर ठप हो जाएगा। आप देख लेना, फिर 21 तारीख के बाद शुक्रवार के बाद फिर धीरे धीरे झिम झिम करके आएंगी। लेकिन आना चाहिए आपको। फिर आपको 20 दिसंबर से आपकी रेस शुरू होगी। तो बाबा ना कुछ तो बच्चों को रोज़ टॉफ़ी तो खिलाता ही है ना, उसमें ही खुश हो जाते बच्चे। ये भी स्कूल है, बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी है ना, इसमें भी कुछ रिमझिम चलता रहता, तो उसमें भी आगे बढ़ते हैं। लालच नहीं कहेंगे, पर एक होती है कि भाई हम स्कूल जा रहे, खुशी हो रही, बाबा हमें कुछ दे रहा है जो हमारी आवश्यकता है। धारणा के लिए मुख्य सार पहले सदा फकूर या नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना फरिश्तान स्थापन कर रहे हैं। वो आरती बहन की ना आज सबको मुरली के बाद अभी जैसे हम पूरा होगा गीत सबको केला मिलेगा। वो बेचारी परसों दे गई थी पैसा कि कल के लिए। मैं तो कह रही थी आप भूल तो नहीं जाओगे दीदी। मैंने कहा मैं भूलूंगी नहीं, और मैं गई भी मंडी और भूल ही गई कि मुझे फल ही ले जाना था। फिर कल कह रही है कि आपने देखा आज भूल ही गए। मैंने कहा क्या करूं। तो फिर कल मैंने बाबा के भोग में फल रखा। मैंने कहा वो आप अपने घर दे देंगे, बाकी कल बांट देंगे, आज इसलिए दे रहे, वैसे था कल ही का ही। सदा फकूर या नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना फरिश्तान स्थापन कर रहे हैं। बाह्यात किचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। आज बाबा ने बार बार कहा कि बाह्यात किचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा, अपने ख्यालत बड़े आलीशान रखनी है। अपने ख्यालत बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खुलने का प्रबंध करना है। अपने ख्यालत बड़े आलीशान रखनी है। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खुलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। अपना शो नहीं करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद के सेवाधारी भव। वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले
बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं तो कर रहे हैं, इतना बिजी तो रहते हैं जो टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकती हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे, जो ड्यूटी है वो भी सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है। करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन: शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है। क्या श्रृंगार है? डंडा। श्रृंगार क्या है? हमारे गोलक भाई हमेशा कहते हैं देवी देवताओं के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म दिखाते हैं ना। जो ब्रह्मा कुमारियाँ देवी देवता बनने जा रहे उनके हाथ में एक ही अस्त्र है, मोबाइल। 2-3 होता ही है हर एक के पास, कि तो वो अस्त्र शस्त्र बना के रखे अभी। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शक्तियाँ, शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। आज है 27 नवंबर। आज का अव्यक्त इशारा: जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों की प्यूरिटी की राखी बांधते हो, ऐसे स्वयं को साक्षीपन की राखी बांध लो। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्ति बनेंगे। ओम शांति।